हम देखते हैं कि जैसे ही कोडारा वहां पे आता है, उससे डर कर वो डीमन अचानक से भाग जाता है। तभी डैरियस कहता है, अब बताओ आखिर कौन हो तुम और यहां पर क्या कर रहे हो? तभी कोडारा कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरे साथ आओ, मैं यहां पे तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता। मेरे साथ आओ मेरी जगह पे। तभी हम देखते हैं कि वो सब लोग कोडारा की बात को सुनकर उसके साथ चले जाते हैं और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमें रिंग कोजू और किंग कोजू को दिखाया जाता है, जहां पे उन दोनों ने सभी की हालत खराब कर रखी थी। लेकिन टोराक अभी भी अपनी पूरी ताकत में खड़ा होता है और उन दोनों के सामने टिका हुआ था। तभी रिंग कोजू कहता है, बस अब और कितनी देर तक लड़ोगे? हार मान लो। हो सकता है कि हम दोनों तुम्हें अपना गार्डियन बना ले। कम से कम तुम्हारी जान तो बच जाएगी। तभी हम देखते हैं कि टोराक गुस्से में चिल्लाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम सबके सामने नहीं झुकने वाला। ये कहते ही टोराक उन दोनों को बहुत जोर का हिट करता है। रिंग कोजू सामने आकर टोराक के हमले को रोकता है और कहता है, बस बहुत हो गया, किंग कोजू हट जाओ, इसे मैं देखता हूं इसमें और कितनी जान बची है, जरा देख लेते हैं। तभी किंग कोजू कहता है, ठीक है, जैसा तुम कहो, ये तुम्हारा हुआ। हम देखते हैं कि रिंग कोजू उसे बहुत जोर का हिट करता है, लेकिन टोराक उसके हमले को बहुत आसानी से इस बार रोक लेता है और उस पे वो अपने कई सारे हिट और पंच लगातार करने लगता है और वो भी बिना रुके। लेकिन तभी ये सब देख के राइकुगा कहता है, उम्मीद है कि लॉर्ड टोराक उसे हराने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है और ऐसा नहीं हो सकता है कि मल्टीवर्स का किंग इसके जैसे बेवकूफ से हार जाए। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मगोरा उस इलाइट सय्यन के हाथों मारा गया। अभी तो वो सय्यन बेहोश पड़ा है अपनी शक्ति की वजह से, लेकिन ये मेरी समझ से बाहर है।
भले ही वो इलाइट सैयन है, लेकिन इतनी ज्यादा शक्ति आखिर कैसे? तभी हम देखते हैं कि राइकुगा की नजर मगोरा के कटे हुए हाथ पे जाती है, जो कि काफी देर से वहीं पे पड़ा हुआ था। लेकिन तभी राइकुगा गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूं, मैं इतना मजबूर कभी नहीं था। इन दोनों की वजह से हम कमजोर पड़ रहे हैं। किसने सोचा था कि ये लोग इतने ताकतवर होंगे? तभी गोकू कहता है, मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं, इसका सामना करने योग्य शायद यहां पे से हम में से कोई नहीं है। मैं भी कितने भी कोशिश कर लूं, ज़ेनोवर्स के वॉरियर का सामना अभी नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम सब मिलकर ये करें तो ये शायद मुमकिन है। बस मेरा साथ दो। तभी गोहान कहता है, क्या आप ये क्या कह रहे हैं? क्या ऐसा कुछ मुमकिन है डैड? मुझे नहीं लगता हम सब मिलके भी उसका सामना करने योग्य नहीं है। तभी लॉक कहता है, मैं बहुत अच्छे से समझ गया कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो और तुम्हारा मतलब क्या है। तभी गोकू कहता है, तुम बिल्कुल सही समझे, वही स्पिरिट बॉम्ब। मुझे तुम सबकी ताकत चाहिए। तभी ज़ोमान कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूं। हमें हर कोशिश करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि गोकू उन सभी से कहता है, ठीक है, तो सबके सब तैयार हो जाओ, मुझे अपनी ताकत दो। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग गोकू को अपनी ताकत देना शुरू करते हैं। किंग कोजू ये सब देख के कहता है, अब ये भला नया क्या ड्रामा है? फिर से कोई नाकाम कोशिश? तभी अहोरा कहता है, अगर इस बेवकूफ ने मेरी ताकत ना सोखी होती तो मैं तुम्हें बोलने लायक नहीं छोड़ता, समझे? तभी किंग कोजू कहता है, क्या बात है, बहुत ज्यादा बहादुरी दिखा रहे हो तुम ना समझो को ये कभी भी नहीं समझ आएगा कि ये हमारी दुनिया है, समझे? हमारी, और तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। खैर, रिंकोजू जब टोराक को मारेगा, उसके बाद एक ही झटके में तुम सबको मिटा दिया जाएगा, और इसमें ज्यादा वक्त नहीं है, समझे? देखते जाओ। तभी हम देखते हैं कि गोकू चिल्लाकर कहता है,
ये सब कुछ तुम अपने सपने में सोचना, समझे बेवकूफ। और ये कहते ही हम देखते हैं कि गोकू उस पे अपना तैयार किया हुआ स्पिरिट बॉम्ब फेंक देता है, जिससे कि वहां पे एक बड़ा धमाका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि रिंकोजू ने आखिरकार टोराक को धराशाही कर दिया होता है और टोराक उधर जमीन पर गिर जाता है। तभी रिंकोजू कहता है, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। क्या सोच रहे थे कि तुम मुझे हरा दोगे? बेवकूफ कहीं के। अब बताओ कैसा लग रहा है? तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। तभी राइकुगा चिल्लाता है, नहीं लॉर्ड टोराक। तभी रिंकोजू कहता है, बस अब ये यहीं पे खत्म। तभी हम देखते हैं कि रिंकोजू अपना हमला टोराक पे करता है, जो कि एक खास तरह का बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है। टोराक खड़ा होता है और उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है और अपनी पूरी ताकत लगा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसका कोई फायदा नहीं होता है और टोराक का शरीर धीरे धीरे अब गलने लगता है और अचानक से एक बहुत बड़े धमाके के साथ किंग ऑफ मल्टीवर्स टोराक मारा जाता है। तभी राइकुगा कहता है, नहीं, यह नहीं हो सकता। तभी रिंकोजू कहता है, तो आखिरकार अब टोराक खत्म हुआ और इतने सालों बाद अब ये मल्टीवर्स हमारा है और अब तुम लोगों की बारी है।